कैशकान में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायक 100 दिनों के बाद पहुंचे रांची। विशेष सत्र में हुए शामिल। वहीं विधानसभा में तीनों विधायकों का छलका दर्द। कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रांची लौटे कांग्रेस के तीनों निष्कासित विधायक इरफान अंसारी, नमन विकशल कोंगारी और राजेश कश्यप ने कहा कि अनूप सिंह ने सरकार और आला कमान को गुमराह किया और कांग्रेस को बर्बाद किया। लेकिन आप लोगों का प्यार था, जनता का प्यार था कि हम लोग विधायक होकर आए हैं और मैं ये कहूँगा कि आला कमान से मैं मांग होगा, ये सरकार गठबंधन महागठबंधन की सरकार ने हम लोगों ने बनाई है। सरकार बनाने में इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है और किसी के कहने पर अगर कोई निर्णय आ जाता है तो इस पर पुनर्विचार किया जाए। हम लोग जाएंगे, एक पक्ष का बात सुना गया है, दूसरी पक्ष का भी बात सुन लीजिए, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं हैं कि एक दिन में हम लोग 1-1 करोड़ रुपया हम लोग कमा लें, ऐसी कोई बात नहीं। 100 से अधिक दिन आप वहाँ पे रहे, बहुत कुछ मिस किए होंगे। बहुत मिस किया। ये काफ़ी जर्नी काफ़ी पेनफुल था। अगर मैं कोई गुनाह करता, आप बताइए, पैसा ये मामूली पैसा IT का हिसाब लेगा, मेरा इनकम टैक्स हिसाब लेगा, पुलिस कौन होती है हिसाब लेने वाला? और पुलिस ये कह रही है कि सर ऊपर मना लीजिए, आप लोग ऊपर का दबाव है। तो मैं जानना चाहता हूँ किसका दबाव था, क्या किया हमने, क्या कसूर किया? किसी को गोली मार दिया, किसी का छीन लिया है? ये हमारा अपना पैसा था, हम इनकम टैक्स को जवाब दे चुके हैं, सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसके कारण हम यहाँ हैं आज। तो बेवजह छोटा सा बात को लेकर एकदम तिल का ताल बता दिया गया। और जिस तरह से हमें तो नहीं लगता कि क्या क्या चलाया होगा मीडिया वाला, पकड़ा गया। ये हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमारे सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। बताइए, CID भी बोला हाँ सर नहीं, तो खत्म हो गई बात। गिरफ्तार करवाने में किसी की भूमिका है? अब ये तो जांच का विषय है ना। जिसने 10 करोड़ रुपया का आरोप लगा दिया हम पर कि इरफान अंसारी 10 करोड़ का आरोप दे रहा है, हमारे एक साथी विधायक का और एक विधायक, तो हम लोगों ने मांग किया कि वर्ल्ड का जो बेस एजेंसी है, आप जांच कीजिए कि हमने कब ऑफ़र किया, 10 करोड़ का ऑफ़र कब किया हमने, कोई एविडेंस है, कोई बात है, टेलीफोनिक टॉक है, लिखित दिया है मैंने, या व्हाट्सएप कॉल किया है, या मैसेज किया है, आपको एविडेंस देना होगा। हम तो खुद जाएंगे, ED के पास, हम खुद जाएंगे CBI के पास, हम खुद जाएंगे बड़ी एजेंसी के पास कि नहीं, हमारे जो आत्मसम्मान को धक्का लगा है, हम उस तरह से नहीं हैं, हम झारखंडी हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम उनकी तरह पूंजीपति नहीं हैं, माफिया नहीं हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो पार्टी भी तो आपके साथ खड़ी थी। पार्टी को सच नहीं बताया गया। आप तो खड़े नहीं थे, आप लोग को भी जो प्रथम दृष्टया दिखाया गया, आप लोग भी चलाए होंगे पूरा कि पकड़ा गया, ये किया, वो किया, कैश कांड। कोर्ट नहीं बोला कैश, किस बात है कैश कांड? ये पैसा तो इनका है, मैंने इनकम टैक्स को बताया था, कांड कैसे हो गया, कैश कहाँ से आ गया? अच्छा, तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग मिलेंगे बिल्कुल। हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे? 0 FIR के बाद हमारा अरेस्टिंग हुआ है। पहले हमको थाना में बैठाया, हमको छोड़ा गया, फिर 0 FIR हुआ, उसके बाद हमको फिर अरेस्टिंग कराया गया। तो 0 FIR करने वाले जो साहब हैं, मुझे लगता है कि आपके चैनल में मैं देख रहा था कि उनके घर से कोई 1-8 करोड़ रुपया पर डे का कोयला वोयला का कुछ है मामला। मैं नहीं जानता कोयला के अलावा क्या और कहीं पे होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो 0 FIR हुआ, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और भूषण बाड़ा, इन्होंने 10-10 करोड़ रुपया का कि कोलकाता से हमको फोन किया गया। भैया हम कब किए, आपको कुछ तो प्रमाण दीजिएगा ना कि कब बात किए। अगर अब मुझे सरकार ही गिरानी होती उस टाइम में, शिल्पी का तो 1 महीना नहीं हुआ था जीता हुआ। आप मेरा पूरा ट्वीट देख लीजिए, मेरा सोशल साइट आप जा करके देख लीजिए। निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे आप लोग? बिल्कुल होनी चाहिए। CID जांच किया है, माननीय न्यायालय का ये वर्डिंग है उनके ऑर्डर पे कि सरकार गिराने जैसी कोई बात नहीं है जिसको CBI अभी तक प्रमाण दे सके। मैं इतना आप सबको बता देना चाहूँगा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और अपने निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारी सरकार और हमारे पार्टी को गुमराह किया है, यहाँ तक कि मीडिया को भी गुमराह किया है। ये जो प्रकरण है, ये घटना है, ये सरकार गिराने से कहीं भी कोई संबंध नहीं रखता है। इस घटना का संबंध सरकार को बचाने से लेके है। आज तक आप लोगों ने सिर्फ सरकार गिराने की बात कही है, जबकि इस घटना का संबंध सरकार गिराने से नहीं है, सरकार को बचाने से लेके था। आप लोगों को भी गुमराह किया गया इतने दिनों तक। मतलब कैसे सरकार बचाना था? इस बात को आप जब ध्यान दीजिएगा पूरे घटनाक्रम को, चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकार गिराने
को लेके किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है अभी तक। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ ये कुछ लोगों का और नाम अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार को गुमराह किया, हमारे पार्टी को गुमराह किया और मीडिया को भी गुमराह किया। आप लोगों ने भी जनता तक सही बातों को नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि ये सरकार गिराने का मामला नहीं था, ये सरकार बचाने का मामला था। सरकार को बचाने के लिए सारे कोंगाली जी सही बात बताइए, कोंगाली जी सही बात बताइए, कोंगाली जी सही बात बताइए। सम्मान को ठेस पहुंचा है। आगे सबसे पहले तो अभी सदन में आए हैं, हमारे झारखंड के आदिवासी मूल वासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए आए। पहले हम उनकी बात करेंगे, उसके बाद अपनी बात आप लोग तो पार्टी से आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।